नमस्कार जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ चाणक्य IAS अकेडमी में। यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या वैसे एस्पिरेंट जो आने वाले दिनों में GPSC के लिए अपना मन बना रहे हैं और इस बड़े एग्जाम में जो स्टेट लेवल पे होता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इस अकेडमी द्वारा एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। जितने भी GPSC एस्पिरेंट है झारखंड में चाणक्य अकेडमी, उनके लिए एक फ्री मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है। उनका जो लेवल है वो मॉडरेट हो सकता है, इजी हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। इस मेगा टेस्ट के द्वारा जो एस्पिरेंट इस JPSC एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं या उनमें वो टैलेंट है, तो वो यहाँ जो नंबर दिए गए हैं उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यह टेस्ट पूरी तरह से फ्री होगा। आपको और भी जानकारी देते हुए बता दें कि इस टेस्ट में जितने भी सफल विद्यार्थी होंगे उसमें से टॉप 10 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा और साथ ही साथ जो टॉप 10 विद्यार्थी होंगे उन्हें स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। स्कॉलरशिप में कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। टॉप 3 को 100% स्कॉलरशिप से दिया जाएगा, उसके बाद 70, 60 इस तरह से परसेंटेज में उन्हें फैसिलिटी दी जाएगी, वो भी फ्री। चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा एक यह जो मेगा टेस्ट हो रहा है उसमें विद्यार्थियों के एस्पिरेंट्स के जो टाइम है उन्हें सेव करने के लिए OMR सीट दिए जाएंगे। OMR सीट के जांच मशीन भी यहाँ पर रखी जाएगी। सेम डे पे या टेस्ट होगा और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा फॉर द पार्टिसिपेशन। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कई ऐसे कोर्स भी चल रहे हैं जो JPSC फाउंडेशन कोर्स के द्वारा है। अगर आपके मन में डाउट है, आपके मन में यह ख्याल है कि आप JPSC में बैठ सकते हैं, तो आप इस एकेडमी में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम और भी जानकारी देंगे, क्वेश्चन पेपर्स किस तरह के होंगे, किस तरह से एक एस्पिरेंट्स को PT से लेके मेन से लेके उनके साक्षात्कार तक एकेडमी सपोर्ट करेगा और एक सफलता की सीढ़ी पर एक स्टेप और आगे आएगा। पूरी जानकारी आपसे साझा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पर इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट ले चुके लेंगे वो चाणक्य IAS अकेडमी में फॉर्म से या फिर इसको आके रजिस्ट्रेशन अपना करा लें, कोई चार्ज नहीं है। उनको सैटरडे के पहले करवा लेना होगा, क्योंकि सैटरडे को शाम सेकेंड हाफ में फिर उनका पूरा रजिस्ट्रेशन को तैयार किया जाएगा और संडे को उनको 10 बजे टेस्ट होगा, जिनके लिए उनको रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे दिया गया है। विद्यार्थियों को 9:30 बजे आना है। पहला पेपर उनका होगा 9:30 बजे से, जो 11 बजे खत्म हो जाएगा, और दूसरा पेपर होगा 11:30 से, जो 1 बजे खत्म होकर सेम डे उनको रिजल्ट भी दिया जाएगा। सेम डे रिजल्ट दिया जाएगा और इस रिजल्ट के तौर पर हम लोग ने स्कॉलरशिप भी रखा है, जिसमें जो पहला पोजीशन लाएगा उसको JPSC फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्रीलिम मेंस इंटरव्यू कंप्लीट कोर्स में 100% उसको फ्री करवाया जाएगा, मतलब 100% स्कॉलरशिप है। उसी तरह से अभी सरप्राइज रखा गया कि 2nd to 20 उनको क्या दिया जाएगा, साथ साथ आगे जो भी पार्टिसिपेट होंगे उनको 10% का फीस में छूट दिया जाएगा, जो JPSC फाउंडेशन में आएंगे। जो भी पार्टिसिपेट उसमें होंगे सभी को 10%, जो सिर्फ पार्टिसिपेट किए, चाहे वो स्कॉलरशिप के अंदर आ रहे हैं या ना आ रहे हैं, उनको सबको दिया जाएगा। खास करके एक मैटर आता है कि जब प्रीलिम का अनाउंसमेंट सरकारी तरफ से JPSC की ओर से किया जाता है, तो उसके बाद लोग फॉर्म भरते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। प्रीलिम की तैयारी उनकी हो जाती है। तैयारी होने के बाद बहुत लोग पास भी कर जाते हैं जो अचानक शुरू किए थे, लेकिन जैसे प्रीलिम का मेंस का टाइम आता है तो उनका तैयारी हो नहीं पाती ढंग से। फिर मेंस में भी कुछ लोग का हो जाता है तो इंटरव्यू में उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग JPSC फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और उसमें आप लोग के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को जानकारी देना चाहूंगा कि उसमें हमारा मीडियम भी अलग अलग है। जैसे हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है। इंग्लिश का टाइमिंग उसका
8 बजे ना, सुबह का मॉर्निंग का 8 बजे है फाउंडेशन कोर्स का, और इवनिंग का 3 बजे है। अभी आपके सामने जो अजय जी हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो इनका क्लास ले भी रहे हैं, और मॉर्निंग क्लास इनका खत्म हुआ है। इंग्लिश का बैच मॉर्निंग में ले चुके हैं, इकोनॉमी इनका चल रहा है जेपीसी में, और इवनिंग बैच अभी इनका 3 बजे क्लास होगा। आगे भी हमारा बैच का अनाउंसमेंट उस दिन होगा, जो उनको इंटरेस्टेड होंगे वो आ सकते हैं। और फाउंडेशन कोर्स में उनको ये सोचने की जरूरत नहीं होगा कि प्रीलिम किया जाए पहले या मेंस किया जाए। एक क्वेश्चन हमेशा आता रहा है हमारे पास कि प्रीलिम पहले तैयारी करना चाहिए, मेंस करना चाहिए। ये सारा डाउट उनको दूर हो जाएगा, टेस्ट के दिन भी समझ में कुछ आ जाएगा। साथ साथ पास होने के बाद, प्रीलिम के बाद जो वो मेंटल प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, वो इनकी सारे पहले से जब तैयारी होगी तो कोई प्रेशर नहीं होगा उनका। बिल्कुल जब आप परफेक्शन में होते हैं तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस ही आपको रिजल्ट बनाने में बहुत आपका हेल्पफुल होता है। इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले से विद्यार्थी फॉर्म का वेट ना करें, नोटिफिकेशन का वेट ना करें, बल्कि तैयारी शुरू कर दें। जो आगे दौड़ेगा वही सफल होगा। इसलिए बेटर यही है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के तौर पर अभी से शुरू करें, क्योंकि और भी जानकारी मैं भी दूंगा, लेकिन कुछ और जानकारी आपको अभी आपको दिया जाएगा, कुछ ना कुछ सभी लोग देंगे। तो अभी ना मिश्रा आपको जानकारी कुछ देंगे, उसके बाद फाइनली फिर सत्यम, और फिर आप, क्योंकि एज ए टीचर आपकी पूरी तैयारी कैसे करना चाहिए उस पर कुछ बात करेंगे, तो इसलिए आप आगे कुछ अभिनव मिश्रा से सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, धन्यवाद आप सबका आने के लिए। और आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो है हम 11th जेपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज जेपीएससी के लिए फ्री मेगा टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं। जो मेगा टेस्ट है 20 नवंबर को सुबह स्टार्ट होगा, और सेम डे उसका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। जैसा कि मेगा टेस्ट के बारे में डिटेल में सत्यम सर बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जेपीएससी फाउंडेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जेपीएससी फाउंडेशन, अगर सर ने बोला कि अभी से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो बाद में उसका रिजल्ट हमारे लिए इजी हो जाता है, ना कि हम फॉर्म का वेट करें। तो उसके लिए कुछ हम जो फाउंडेशन बैच में जो स्टूडेंट्स को 100%, 75%, 50% स्कॉलरशिप मिलेगा, उसमें उनको क्या बेनिफिट मिलेगा वो आ जाता है। पहला, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच जो चाणक्य अकेडमी में कराया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टोटल प्रीलिम्स एंड मेंस का। फैकल्टीज सारे दिल्ली के होंगे, सेम फैकल्टी उनको भी पढ़ाएंगे स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स को। 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा। एक स्टूडेंट जो 100% स्कॉलरशिप होंगे, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड को 75, थर्ड को 50%, फोर्थ एंड फिफ्थ 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरिट स्टूडेंट्स है और वो किसी कारणवश कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। थर्ड, लैंग्वेज पेपर का भी हम क्लास कराएंगे जेपीएससी में। जैसे हम सब जानते हैं मेंस का एक लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी, खोरठा, तो वैसे हम लैंग्वेज पेपर का भी तैयारी हम कराएंगे उनके लिए। रेगुलर टेस्ट चलता रहेगा क्लास में। मेंस, जैसे सर ने बताया कि प्रीलिम्स इजी, अगर हम चाहे तो 3 से 4 महीने में प्रीलिम्स का एग्जाम निकल जाता है, बट मेंस में प्रॉब्लम आता है। तो वो फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स का मेंस का तैयारी होगा, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी होगा। इंटरव्यू का भी सेशंस चलता रहेगा, इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज प्लस और ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ बेनिफिट उनको मिलेगा। लाइब्रेरी फैसिलिटी, मेंटोर्स जो आपके होते हैं वो उनके लिए अवेलेबल्स होंगे। मेंटोर्स जो इंटरव्यू खुद क्वालिफाइड नहीं हो पाए किसी कारणवश, मेंस और प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, वो मेंटोर्स उनके पास अवेलेबल होंगे कि उनको गाइड कर पाए स्टूडेंट्स को, राइट। फिर साथ ही साथ मोटिवेशनल कैंडिडेट्स आके क्लास के साथ साथ उनको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वो सेशंस लेंगे, और चाणक्य के चेयरमैन सर एंड वाइस प्रेसिडेंट सर उनको आके लेक्चर्स लेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सारे हमारे जीएस के फैकल्टीज होंगे
वो सब दिल्ली के होंगे, कोई भी लोकल फैकल्टीज नहीं है, सारे दिल्ली के फैकल्टीज एंड लैंग्वेज पेपर एंड झारखंड के झारखंड बेस्ड फैकल्टीज होंगे। डिटेल मेगा टेस्ट के बारे में सत्यम सर आगे इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। और विनय सर ने बोला कि जो पहले दौड़ेगा वही जीतेगा, सच्चाई है। और तैयारी तो सब लोग कर ही रहे हैं। बेसिकली हमारा जो मकसद था वो इस टेस्ट का वो ये है कि पूरे झारखंड में हम चाह रहे हैं कि जितने बच्चे तैयारी खुद से कर रहे हैं, कुछ लोग लाइब्रेरी में कर रहे हैं खुद से, कुछ लोग हॉस्टल में, कुछ लोग अपने घर में कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी क्लास से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो भी कारण रहा हो उनका, ठीक है। तो एक ऐसा माध्यम बनाया जाए कि कम से कम 10,000 से ऊपर बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, जो एग्जाम के लिए रोज दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, तो खुद को एसेस करने के लिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, बेसिकली हमारा मकसद वही कि खुद को एसेस कर सके। इसके लिए हमने ये मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और ये पूरा फ्री है। और इसमें एक्चुअली हमारा बहुत एनर्जी भी लग रहा है। आप देखिए तो हमने एक मशीन भी अपने पास रखा हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि जो भी यूपीएससी एग्जाम होता है या जेपीएससी एग्जाम होता है, तो आयोग के पास भी एक मशीन होता है जहाँ पर ओएमआर से डालते हैं तो उनको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। हम लोगों ने सेम काम किया है। एक हम लोगों ने मशीन रखा हुआ है अपना, क्योंकि आपको लगा कि सेम डे कैसे देंगे, सेम डे नहीं हम लोग देंगे, सेम टाइम देंगे। जैसे कि 2 पेपर का आपको सर ने बताया कि 2 पेपर का टेस्ट होगा, तो जीएस पेपर 1 जो आपको पता होगा और दूसरा पेपर पीटी में है झारखंड पेपर। तो जैसे ही दोनों पेपर का एग्जाम होगा, विदिन 15 मिनट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, 15 मिनट के अंदर। जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग सेम टाइम सेम डे, रिजल्ट तो आ ही जाएगा हम लोग का, तो सेम टाइम सेम डे विनय सर खुद ही मौजूद रहेंगे और भी फैकल्टीज रहेंगे, जैसे आपके सामने अंजेश सर है और अभिनव सर खुद ही जो मतलब झारखंड लीड है, ये लोग भी रहेंगे सर लोग। क्लास में हम लोग बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे, बिकॉज मोटिवेशन इस फील्ड का एक बड़ा तरीका होता है बच्चों को आगे लेके जाने का। तो क्लास में सर का सेमिनार भी होगा, साथ में उनको उसी टाइम जो सर ने बताया आपको स्कॉलरशिप के बारे में, जो 100% जिनको छूट मिल रहा है, किन्हीं को 75% मिल रहा है, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को 50%, जो भी सर ने बताया, तो साथ साथ उनको हम लोग स्कॉलरशिप और सर्टिफिकेट देंगे सेम टाइम पे। जैसे टेस्ट दोनों खत्म होता है, सर ने बताया 1 बजे जो भी टेस्ट खत्म होने का टाइमिंग 1 बजे होता है, तो उनको 1:30 से 2 तक सारा कुछ हो जाएगा उनका सेम टाइम पे, उनका सर्टिफिकेट, उनको जो अवार्ड मिलना है उस समय वो, और जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ताकि उनको लगे कि हम आए तो उनको एक मोटिवेशन मिला। उसके बाद ये टेस्ट आगे भी होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको आज ये बुलाया गया सिर्फ 20 तारीख के लिए, ये टेस्ट आगे भी होता रहेगा। तो आपसे आग्रह होगा कि आप झारखंड के बच्चों को जितना जोड़ सके अपने साइड से, तो बच्चों के लिए फायदा है। एक्चुअली ये काम हम लोग खुद के लिए कर ही नहीं रहे हैं, ये काम चाणक्य अपने लिए नहीं कर रहा है, ये बच्चों के लिए कर रहा है। जो पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं कोई बच्चा चाईबासा से भी हमारे पास जुड़ रहा है, हम लोग खुद ही विजिट किए हैं। जितना लाइब्रेरी यहाँ पे झारखंड में है, जितना हॉस्टल है, जहाँ जहाँ और भी जा सकते थे, हम लोग खुद ही विजिट किए हर जगह, ताकि रिमोट एरियाज तक जितने बच्चे झारखंड के सबको जोड़ सके। और इसी बार टेस्ट में 5,000 से ज्यादा बच्चे खुद ही रजिस्टर कर चुके हैं, और अगर आपके माध्यम से उनको समाचार मिलेगा तो और भी लोग जुड़ेंगे, तो फायदा सबको मिलेगा। इसमें और भी हमारा जो टेस्ट में है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे हम लोग, ऐसा नहीं सिर्फ टेस्ट लेंगे, टेस्ट का हम लोग हार्ड कॉपी में या पीडीएफ में उनको एक्सप्लेनेशन देंगे, साथ में उसका हम लोग वीडियो एक्सप्लेनेशन देंगे उनको। और ये मौजूद होगा, हमारा एक चैनल है, आप चाहें तो मेंशन करवा सकते हैं अपने अंदर। एक हमारा चैनल है चाणक्य जेपीएससी, चाणक्य आईएएस जेपीएससी, चाणक्य आईएएस एकेडमी जेपीएससी, ये एक चैनल हमारा है। इस पे जो बच्चे विजिट करेंगे उनको जेपीएससी के रिगार्डिंग डेली का करंट अफेयर्स मिलता रहेगा, पहला चीज। क्योंकि हमारा ये चीज था यार, झारखंड में एक दिक्कत क्या आ रहा था कि जो करंट अफेयर्स होता है पेपर 2 का, जो बच्चे तैयारी करें उनको पता होगा, तो पेपर 2 का करंट अफेयर्स के लिए बहुत सोर्स नहीं मिलता उनको। तो हम लोगों ने, जैसे सर ने बताया कि बहुत लोग जुड़े हैं मेंटोर्स को, तो उनका काम दिन भर वही है, बच्चों को गाइड करना, करंट अफेयर्स बनाना, फैकल्टी भी इसमें सहयोग करते हैं। तो डेली का चैनल पे उनको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। जैसे मेगा टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा वो भी उनको इस चैनल पे मिलेगा, चाणक्य आईएएस एकेडमी जेपीएससी। अगर बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेते हैं तो उनको ये फायदा तो आज से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में जो भी मेगा टेस्ट होगा उसका इन्फॉर्मेशन हो गया, आगे जो होता रहेगा पीटी का, मेंस का, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन और उसका टॉपिक उसमें उनको मिलता रहेगा। एक तो ये बात हो गया। दूसरा चीज मेगा टेस्ट का ये फायदा है कि एक कंपटीशन का फीलिंग होगा, जो सबसे जरूरी है तैयारी में। क्योंकि आप जब अकेले की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही बेस्ट है, बट जब आप मैदान में आते हैं, जब भीड़ में आप आते हैं, तो लगता है नहीं मैं अकेला नहीं हूं, और भी लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि टेस्ट को हम लोग फ्री करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि बहुत लोग का आर्थिक परेशानियां जो भी रहे, और इसमें जब सब लोग आ जाएंगे ना, तो उनको ये होगा कि जब बाकी लोग को देखेंगे तो उनका पढ़ाई कहीं ना कहीं और बढ़ेगा, क्योंकि टेस्ट होगा तो रिजल्ट भी देंगे हम लोग। और सिर्फ पीटी नहीं, इसको हम लोग फ्यूचर में
मेंस का भी प्लान है, बट अभी जो है 20 तारीख का मेगा टेस्ट का पीटी का हम लोग ने मतलब अनाउंसमेंट किया है। और इसमें जो बच्चे अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाणक्य एकेडमी में कॉल करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और नंबर हमारा उसमें है क्या सर? जो बच्चे इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं वो एक नंबर पे फोन कर सकते हैं 7303763217। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 7303763217। इस नंबर पे आप फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी ये मतलब स्टार्ट है, अभी हो रहा है और ये 18 तक होगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो अगर आप 20 को भी आते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं उस दिन हम लोग किसी तरीके से ट्राई करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। मतलब हम लोग का मकसद है कोई छूटे नहीं, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आज ही और कल में फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए फोन के माध्यम से। एक और तरीका है कि आप एकेडमी में आ सकते हैं। एकेडमी में आके आप यहाँ एक फॉर्म एक्चुअली फिलअप करना पड़ेगा आपको। आप ऑनलाइन भी करते हैं तो आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा। जो बहुत बच्चे हैं 10,000 से ऊपर बच्चे हो जाएंगे, फिर कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो एक रोल नंबर दिया जाएगा उनको, उस रोल नंबर के माध्यम से वो आएंगे तो टेस्ट में उनको सीट अलॉट किया जाएगा। तो आप फोन के माध्यम से या फिर एकेडमी में आके टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। और सिलेबस में बता दूं आपको, जो जेपीएससी पूछती है जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स झारखंड, और जिस सीक्वेंस से पूछती है आप लोगों को पता ही होगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि 10 मार्क्स होता है आपका इकोनॉमी का, फिर 15 होता है हिस्ट्री का, बस उसी सीक्वेंस में हम लोग भी उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछेंगे। सेम पेपर 2 का रहेगा। जो जेपीएससी पूछती है झारखंड का क्वेश्चन जिस सीक्वेंस से पूछती है, जितना मार्क्स जिस टॉपिक को दिया गया है, सेम पैटर्न पे हम लोग टेस्ट लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि पेपर 1 पेपर 2 का जो टेस्ट होगा वो जेपीएससी के पैटर्न पे होगा। तो आप लोग आए और जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो हमारे फैकल्टी एनजेस सर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा एकेडमिक के हिसाब से बच्चों को गाइड करें। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाणक्य एकेडमी पर। और मैं यहाँ पर पिछले वर्षों से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और जेपीएससी के लिए बहुत सारे बैचेस मैंने लिए हैं यहाँ पर। और जिस तरीके की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है, एक तो सबसे पहले है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैचेस यहाँ पर अलग अलग हैं और इससे बेनिफिट उन लोगों को होगा जो सेपरेट इंग्लिश लेना चाहते हैं और सेपरेट हिंदी लेना चाहते हैं। तो उनको कभी ये फील नहीं होगा कि हमारे साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इंग्लिश और हिंदी अलग अलग पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और सबसे खास बात है कि जब हम फाउंडेशन बैच की बात करते हैं तो फाउंडेशन बैच किसी भी तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि जब हम अर्ली तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अर्ली कोर्स जब हमारा खत्म हो जाता है तो हमें एक रिवाइज करने का एक मौका मिलता है हमें। और हम 4 से 5 बार जब रिवाइज करते हैं चीज़ों को तो हम सबसे आगे की रेस में खड़े पाते हैं खुद को, क्योंकि ये एक बेहतर तरीका है अपने आप को तैयार करने का। क्योंकि ये कहीं से भी अच्छा नहीं होता कि जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाए आयोग के द्वारा और दिन हम तैयारी करें तो वो फिर बहुत जल्दी में सारी चीज़ें होती हैं जो पूरी तरीके से तैयारी को कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं बची रहती हैं। दूसरी चीज़ है कि जब हम तैयारी करते हैं तो अपने आप का मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है। खुद का मूल्यांकन करना कि हम किस लेवल पर पहुंचे हैं तैयारी के दौरान, किस तरीके से हमारी तैयारी हुई है। तो जब हम किसी कोचिंग संस्था के साथ जुड़ते हैं तो एक तो प्रॉपर तैयारी आपकी होती है। दूसरी बात है कि जब हम तैयारी को अंजाम देते हैं तो उस दौरान जो टीचर जैसे पढ़ा रहे होते हैं तो वो भी टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, साथ साथ मेंस के क्वेश्चन को वो प्रैक्टिस कराते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नेचर से ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर में आती है लिखने के लेवल पर। और वहाँ पर जब हम काम करते हैं तो नेक्स्ट लेवल की वो तैयारी कही जाती है उससे, और ये एक बेहतर तरीका है तैयारी करने का। तीसरी चीज जब है कि इंस्टीट्यूट भी ऑर्गेनाइज करता है समय समय पर टेस्ट को, संडे और अदर डेज भी कभी कभी सडनली टेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो उससे भी अपने आप का मूल्यांकन करने का एक समय मिलता है कि हमारी स्थिति क्या है, कहाँ पर हम मजबूत हैं, कहाँ पर कमजोर हैं। और कभी भी जब हम किसी फील्ड में जाते हैं तैयारी करने के लिए जाएं, चाहे युद्ध लड़ने के लिए जाएं, चाहे क्रिकेट खेलने के लिए जाएं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए जाएं, तो हमें अपनी मजबूतियों का भी ध्यान रखना पड़ता है और कमजोरियों को भी हमें पता लगाना होता है कहाँ पर हम कमजोर हैं। और उन कमजोरियों को सही से अगर एड्रेस न कर पाए हम तो फिर समस्याएं बनी रह जाएंगी। तो जरूरी है कि इस तरीके के जो मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं वो आपके बेहतरी के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।
और जब आप अपने आप को इस टेस्ट में इन्वॉल्व करते हैं, शामिल होते हैं, तो बहुत तरीके से आप उन चीज़ों को अपने आप का मूल्यांकन कर पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं। और बिल्कुल सही कहा गया है कि जब हम मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोगों के बीच बैठते हैं जाकर के कंपटीशन के माहौल में, तब हमें एक्चुअल अपनी तैयारियों का पता चलता है, क्योंकि वही माहौल ठीक वही होता है जैसे कि आयोग लेता है एक माहौल बना करके। जब आप आयोग के पास एग्जाम देने जाते हैं, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, वैसा ही बिल्कुल माहौल यहाँ पर बना करके दिया जाएगा। आप वैसा ही फील करेंगे, उसी तरीके की चीज़ें होंगी और आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है तो बहुत अच्छी तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और जैसा कि बताया कि रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, तो इससे आपको अपना मूल्यांकन करने और एक एनालिटिकल आंसर भी उसका दिया जाएगा कि किस तरीके से उसका आंसर किया गया है, हर एक एस्पेक्ट को दिया जाएगा। तो वो एक बेहतर तरीका होता है अपने आप को एनालाइज करने का। इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा है, चाणक्य आईएएस एकेडमी आपके साथ खड़ी हुई है और आप अपने आप को एनालाइज करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इन चीज़ों को करें। किसी भी एस्पायरेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और जब तक वो अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि हम तैयारी तो बहुत करते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, लेकिन असली मूल्यांकन जो है परीक्षा और टेस्ट के दौरान ही होता है। जैसे एक छद्म या मॉक टेस्ट होता है, तो उस तरीके से जब हम करते हैं तो वो एक बेहतर माहौल क्रिएट करता है और अपनी कमियों को हमें पता लगाने का एक मौका भी देता है और तब जा करके हम उसे सही तरीके से एड्रेस कर पाते हैं और फिर हम अपनी तैयारियों को सही तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर जो है आपको जब गाइडेंस दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, फैकल्टीज के द्वारा, जो कि वेल ट्रेन्ड और काफ़ी दिनों से अनुभवी टीचर से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर हैं, तो जो जब किया जाता है तो बहुत सारे डायमेंशन उनके देखे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखा जाए, किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करें, प्रेशर सिचुएशन होता है किस तरीके से हैंडल करें, उन सारी सिचुएशन को देखा जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है। और जैसा कि सर ने कहा अभी कि मोटिवेशन भी हम लोग देते हैं साथ साथ, और वो बहुत मैटर करता है अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि समय समय पर एक तैयारी के दौरान कई बार डिमोरलाइजेशन की सिचुएशन आती ही आती है। तो तैयारियों को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा और मेरा ये विश्वास है कि जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका बेहतर कर सकते हैं अपनी इन तरीकों से, अपने आप को इवेल्युएट करके एक बेहतर कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि खास करके महिलाओं के लिए मैं स्पेशल एक मेरे मस्तिष्क में एक प्लान है जिसमें क्या होता है कि बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जो उनके अंदर में टैलेंट होता है, खास करके जेपीएससी के लिए। यूपीएससी वक्त ज़्यादा चाहता है और मेहनत भी इसकी अपेक्षा ज़्यादा चाहता है। तो बहुत लोग होते हैं कि जेपीएससी का तैयारी वो सोचते हैं, करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन उनके लिए कई बार होता है छोटे बच्चे हैं जो स्कूल भेजने का है, हस्बैंड को ऑफिस भेजने का चिंता है, जो आपके कहीं भी मेंशन नहीं है आज का प्रेस रिलीज जो किया है आपके पास। तो ये लोग आपको अपने ढंग से, अपने लैंग्वेज में इसको एक अच्छे ढंग से इनको दे सकते हैं कि बहुत निकट भविष्य में दिसंबर का हमारा प्लान है, डेट अभी फाइनल नहीं है, हम सेम जेपीएससी फाउंडेशन कोर्स उनके लिए चलाएंगे जो महिलाएं घर में हैं लेकिन पढ़ी लिखी हैं, वो जेपीएससी के लायक हैं, वो कर सकती हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि घर का काम बहुत ज्यादा है। तो उनको या बच्चों को देखना है, तो कई महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस जाने के बाद या काम में निकलने के बाद वो यहाँ लाके कर सकती हैं। और उनके लिए स्पेशल एक लेडीज बैच होगा, महिलाओं का बैच होगा, जिसका टाइमिंग हम लोग 11 बजे के आसपास रखेंगे और अभी उसमें चल रहा है, सर्वे भी चल रहा है हमारा, इसको जरूर आप लोग मेंशन करें।